तो देखिए मैंने ये सारे हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मंडे इवनिंग से, क्योंकि आज है सावन का तीसरा सोमवार। तो शाम को मैंने सोचा पूजा के लिए कुछ मीठा बनाते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी की खीर। तो लौकी को पहले अच्छे से धो लेंगे और उसको पील कर लेंगे, उसको छिलके को। देन करेंगे उसको ग्रेट। और क्योंकि मैं लौकी की खीर में कुछ ड्राई फ्रूट्स डालने वाली हूँ, तो मैंने सोचा है उनको मैं भून कर यूज़ करती हूँ। घी में मैं अच्छे से उनको पहले रोस्ट करूँगी, देन मैं ऐड करूँगी। किशमिश हम डायरेक्ट डाल देंगे। तो मैंने लिए हैं कुछ काजू बादाम। उनको बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, ड्राई फ्रूट्स को हल्का ही रोस्ट करना है, ताकि हमें वो क्रश करने में बस थोड़ी आसानी रहे। आप ड्राई फ्रूट्स ऐसे भी कर सकते हैं, कट करके या फिर कूट करके डाल सकते हैं। आज मैं, क्योंकि मुझे मखाने रोस्ट करने थे, मखाने हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज़ थोड़ा च्यूई सा टेस्ट आ जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा है इनको रोस्ट करके फिर मैं इनको क्रश करके देन खीर में ऐड करूँगी। तो साथ में मैं बाकी ड्राई फ्रूट्स को भी रोस्ट करके ही ऐड कर रही हूँ खीर में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लौकी की खीर कैसे बनाते हैं और क्या आपको लौकी की खीर पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मखाने हम बहुत ज़्यादा क्रश नहीं करेंगे, इनका पाउडर नहीं बनाना है हमको। कुछ पीसेस को साबुत भी रहने देना है, ताकि वो खीर में दिखें और थोड़ा अच्छा टेस्ट आए। मखाने मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि लौकी की खीर थोड़ी सी पतली हो जाती है टेक्सचर में, तो उसको थोड़ा सा थिक बनाने के लिए। और अब मैं ऐड किया है इलायची। दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे इसमें ग्रेटेड लौकी और इसको धीमी आंच पर, काफ़ी देर लगती है पकने में, आप इसको आधा से पौना घंटे के लिए धीमी आंच पर रख के बीच बीच में चलाते रहिए और ये धीरे धीरे पकती रहेगी। इसका कलर भी चेंज हो जाता है। साथ ही साथ मैं अपने बाकी काम भी कर रही थी, क्योंकि मुझे तो व्रत में खानी थी खीर। अभिनव के लिए मैं बना रही थी डिनर। उसमें मैंने आलू बॉईल किए हैं। मैं आलू की सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो खीर क्योंकि पक चुकी है, अब मैंने इसमें ऐड किया है शुगर। बहुत ज़्यादा शुगर हम नहीं खाते हैं, तो मैंने 3 टेबल स्पून ही ऐड किया है। तो आलू बॉईल हो चुके थे, मैंने उनको पील कर लिया था और अब मैं इसको मैश करके एक सिंपल सी रेसिपी बनाने वाले हैं। और क्योंकि आज सावन का 3rd सोमवार है, तो मैं प्याज यूज़ नहीं कर रही हूँ। सिंपल सी रेसिपी बनाएंगे एकदम। तो मैंने यहाँ पर ऐड किया है मस्टर्ड ऑयल और थोड़ी हींग डालेंगे और जीरा डालेंगे। इसको भूनने के बाद ये मैंने अदरक को ग्रेट किया हुआ था, अदरक ऐड करेंगे। क्योंकि हम प्याज नहीं डाल रहे हैं, तो इसलिए मैंने अदरक यूज़ किया है। और फिर ऐड करेंगे टमाटर और हरी मिर्च और इसको अच्छे से भूनेंगे। फिर ऐड करेंगे हम नमक, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। फिर अच्छे से चलाएंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। फिर डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा किचन किंग। ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है, आपको बिल्कुल प्लेन बनाना है सिंपल, तो आप मत डालिए। अगर इसको यूज़ करेंगे आप देखना फ्लेवर आपका एनहेंस हो जाएगा। और ये देखिए हमारा मसाला बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम ये बॉइल्ड पोटैटो। इसमें मैंने थोड़ा पानी ऐड कर लिया था, ताकि मुझे आइडिया रहे कि मुझे कितने पतले बनाने हैं। देखिए बिल्कुल कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। और अब हम ऐड करेंगे इसमें कसूरी मेथी। अब इसको बंद करके कुकर को हम 1 सीटी के लिए इसको पकाएंगे। साथ ही साथ मैं अब तैयारी कर चुकी हूँ शुरू अभिनव के डिनर के लिए। तो मैं आलू की सब्ज़ी के साथ बनाने वाली हूँ पराठे, ट्रायंगुलर पराठे जो बनाते हैं हम लोग। साथ ही साथ मेरे पराठे रेडी हो जाएंगे और इतने आलू भी हमारे बन जाएंगे। 1 सीटी आने के बाद हम तुरंत इसको बंद करके यूज़ कर सकते हैं।
और क्योंकि पूजा में मैं पहला जो रोटी बनाती हूँ वो गौ माता के लिए बनाती हूँ। आप मुझे बताना कि आप भी ऐसे करते हैं। ये सीटी आ चुकी है और हमारा आलू बिल्कुल बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कलर भी कितना सुंदर आया है, क्योंकि मैंने तो नहीं खाए थे लेकिन अभिनव बता रहे थे टेस्ट वाइज भी काफ़ी अच्छे थे। और ये मैंने किए दही के साथ सर्व। और मिर्च करौंदे मैं आपके साथ ऑलरेडी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। और ये मैंने लिया खीर का भोग भगवान जी के लिए। फिर मैंने की थी अपनी शाम की पूजा और उसके बाद ही मैंने फिर प्रसाद ग्रहण किया था। अभिनव को मैंने ऑलरेडी खिला दिया था। फिर आज है ट्यूसडे मॉर्निंग। आप देखिए मॉर्निंग भी हो रही है और साथ में चांद भी दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है। हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं अपने इस वॉल को मेकओवर। तो हम इसको बनाएंगे गैलरी वॉल। उसके लिए मैंने मीशो से कुछ फ्रेम ऑर्डर कर दिए थे और फ़ोटोज़ मैंने प्रिंट करा के निकलवा लिए थे, प्रिंट आउट निकलवा लिए थे। तो हम उसके लिए मैंने लिया है कुछ सामान। ये नेल्स, स्टिकोन नेल्स हैं, क्योंकि एज़ यू नो दिस इज़ अवर रेंटेड हाउस, तो हम इसमें कुछ भी ड्रिल वगैरह नहीं करेंगे। तो मैं यूज़ करूँगी इस टाइप के नेल्स। ये मैंने इस पर हैंग करके देखा हुआ है अपने पहले वाले घर में, तो आराम से इजीली स्टिक हो जाते हैं। ऐसे ही मैंने कुछ और मीशो से ऑर्डर किए हैं, इस टाइप के भी कुछ और हैं। ये 20 पीसीज का सेट है, तो हम इसको देख लेते हैं। ये मुझे कल ही डिलीवर हुआ है एक्चुअली। हाँ, ये सेम यही हैं। और मेरे पास फ़ोटोज़ हैं कुछ 18 अराउंड। देखिए इजीली हो जाते हैं, इनको ये करिए। और इसमें स्क्रू भी है, ये आप इसको रिमूव कर सकते हैं इजीली। आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं कि नहीं। अगर आपको ये चीज़ आपके फ्रेम में ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो आप इसको डायरेक्ट इस पर हैंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऐसे इसको स्क्रू करके और यहाँ पर हैंग कर सकते हैं। इजी टू यूज़ है, मुझे बहुत बढ़िया लगा। आप अगर आपको चाहिएगा तो आप इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। ये लिए है मैंने पेपर फॉर मेज़रमेंट। वॉल पर हम मेज़र करके ये रफली इनको पेस्ट करेंगे। एंड जो नेल का फ्रेम में जो ये नेल्स के लिए जगह दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम मार्क करेंगे। देन हम उसको उसी एज इट इज़ पेस्ट जगह पर पेस्ट करेंगे ये स्टिकोन नेल्स को। तो कुछ फ्रेम्स क्या है, इन फ्रेम्स में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि अगर आपके फ़ोटोज़ हॉरिजॉन्टल हैं तो भी आप इसमें सेम फ्रेम में हैंग कर सकते हैं। अगर वर्टिकली हैं तो भी आप सेम फ्रेम में हैंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इधर भी दिया हुआ है। ये ऐसे भी हैंग कर सकते हैं और इसको ऐसे भी हैंग कर सकते हैं। ये मुझे बहुत बेटर लगा है। तो आप इसको, अगर आपको लिंक चाहिए मैं आपको बिल्कुल दे सकती हूँ। ये कुछ मेरे हस्बैंड और मैंने एक्चुअली फ्रेम कर दिए थे। हम सिर्फ इसी चीज़ का वेट कर रहे थे, नेल्स का। हमने ऑलरेडी फ़ोटोज़ लगा दिए हैं। तो हम 18 फ़ोटो फ्रेम्स को किस तरीके से हैंग कर सकते हैं वो हम इनको पहले एक रफली रख के मेज़र करेंगे इसको कहाँ पर हमने पेस्ट करना है, एंड देन हम करेंगे। तो देखिए मैंने सारे फ्रेम्स को अच्छे से अरेंज कर लिया है। अब मुझे ये देखना है कि मुझे किस तरीके से इनको वॉल पर हैंग करना है। ऐसे लेंथ है 59 इंचज़ अराउंड 5 फीट एंड ये है इसका 36 37 इंचज़ अराउंड 3 फीट। तो 3/5 का हमें मार्किंग करनी होगी अब दीवार पर। तो ये है 5/7 साइज़, 5/7। तो मुझे 5/7 के ये कटआउट न्यूज़पेपर से कट लेने हैं और उनको पेस्ट करके मुझे एक आइडिया लेना है, देन मुझे पेस्ट करना है। तो मेरे पास 5/7 के ऐसे बहुत सारे कटआउट्स हो गए हैं और मैं इनको वॉल पर पेस्ट करूँगी एज इट इज़। जैसे मैंने यहाँ पर इनको एडजस्ट किया हुआ है सेम मुझे वहाँ पर लेना है। पहले मुझे सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मेरा था ये 59
मुझे इतना चाहिए, यहाँ से स्टार्टिंग चाहिए, यहाँ पर जितना जाता है वो देख लेते हैं हम। तो हमारा है 60 ना, दिस मच। तो ये होना चाहिए मेरा स्टार्टिंग और ये होना चाहिए मेरा एंड पॉइंट। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, ये है मेरा सेंटर पॉइंट। 30 इधर और 30 ही हम मेज़र करेंगे इधर। स्टार्टिंग एंड ये है अपर स्टार्टिंग एंड लोअर। अब हम कर रहे हैं पेस्ट करना स्टार्ट। तो हमने ले लिया है इसका सेंटर पॉइंट। मेरे फ्रेम में ये ऐसे नहीं आ रहे हैं तो मैं इनका स्क्रू निकाल दूँगी। सेम प्रोसेस से हम बाकी फ़ोटो फ्रेम्स को भी हैंग कर लेंगे। और ये मैंने बाकी सारे हैंग कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, 3-4 फ़ोटो फ्रेम्स बाकी बचते हैं। और फाइनली हमारी ड्रीम गैलरी वॉल रेडी हो रही है। ये काफ़ी टाइम टेकिंग था बट इसका फाइनल लुक था वो मुझे काफ़ी रिलैक्सिंग लगा, क्योंकि इसमें सिर्फ फ़ोटोज़ नहीं है, हमारी बहुत सारी मेमोरीज़ भी हैं। और मुझे लगता है कि घर को अपना बनाने के लिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही हमें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं हमारे लिए। और इन फ़ोटो फ्रेम्स के ऊपर एक बारीक सी फिल्म लगी हुई थी, उसको मैंने रिमूव किया और देख सकते हैं आप फाइनल लुक कितना अच्छा था। तो ये था हमारा पूरा मंडे प्लस ट्यूसडे व्लॉग। अगर आपको मेरे ऐसे सिंपल डेली लाइफ और होम व्लॉग्स पसंद हैं तो व्लॉग को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।